दो साल दौर में 8वीं बार दवाई की कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और ये इजाफा 9% से 262, जी हाँ 262% तक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब सी मंतक इसकी पेश की है। वो कहते हैं कि हमने इसलिए इसकी कीमतें जो है रैशनलाइज की हैं ताकि ब्लैक में जो दवाएं फ़रोख्त होती हैं वो रुक सके, यानी माफिया को नहीं पकड़ सकते। तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हम माफिया को नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए हम ये करते हैं कि कीमतें बढ़ा देते हैं ताकि मार्केट से जो दवाएं हैं वो बहुत ज्यादा गायब ना हो। अफसोसनाक बात ये है, ये वो दवाएं हैं जो कि बुखार, सरदर्द, मलेरिया, शुगर जैसे अमराज की जो है मरीज़ हैं वो यूज़ करते हैं। और आपके जो ENT के पेशेंट्स हैं, यानी कि आपके गला अगर आपका ख़राब है, अगर आपको ज़ुकाम है, अगर आपकी आंखों का कोई मसला है, मतलब अगर आपके कानों का कोई मसला है, ये वो दवाएं जो कि हमें रोज़ यूज़ करनी है। बिल्कुल ऐसी है। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे पता है किस बात पे हुआ था उमर, सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात पे हुआ था कि बरनौल जो है वो दर्द दिल रखने वाले और हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करने वाले जो हैं उनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो हुकूमत ने बरनौल की कीमत जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। मतलब वही ना, वो नमक छिड़क रहे हैं और ताकि हमें कहीं से भी कोई रिलीफ ना मिले, सुकून ना मिले, ये कोशिश की जा रही है। और ऐसा आपको याद होगा जब पेट्रोल प्राइसेस का इशू आया तो उन्होंने कहा कि हमने दस्तयाबी के लिए इसकी कीमतें बढ़ाई हैं। और शहबाज गिल ने कहा था कि मैंने तो पहले वज़ीर-ए-आज़म से कहा था कि कीमतें कम ना करें क्योंकि जब बढ़ाएंगे तो अवाम तनकीद करेगी। बहुत अच्छा किया आपने, आटे की कीमत बढ़ा दी, बहुत अच्छा किया। आटा मिल तो रहा है ना, ठीक है। अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं है, गरीब के पास पैसे नहीं है, वो खरीद ही नहीं सकता, और वो फिर कहां से खरीदेगा? इंपॉर्टेंट ये है कि कहते हैं कि हम किसी माफिया के शिकंजे में नहीं आएंगे, उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इनको प्रेशराइज करती हैं कीमतें बढ़ाने के लिए। तो ये प्रेशराइज हो जाती है। चीनी वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, आटे वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तेल वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, और अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात है तो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो हुकूमत फिर कहां पर है, हुकूमती रिड कहां पर है, इसका तो हमें भी नहीं पता, अवाम को भी नहीं पता। लेकिन अवाम भी हमारी तरह गम और गुस्से से दो चार है। अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है आपको दिखाते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर औदियात की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो अपना इलाज मालिजा आसानी से करा सके। अद्वियात में इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब के लिए पहले ही पैसा नहीं है और फिर वो कहाँ से खरीदें। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, दूसरों को क्यों जाऊँ। आज से 1 साल 2 साल पहले जो टेबलेट 70 रुपये की थी, आज वो तो 240 रुपये की टेबलेट है। रियासत मदीना में बड़ा कुछ होता था, हमें तो बस ख्वाब ही दिखाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो नज़ला ज़ुकाम और खांसी की दवाई है ये भी इतनी बढ़ा दी गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। पहले दादा की दवाई जो है वो पहले आ जाती थी 100 रुपीज़ का पत्ता आ जाता था, मगर अब वही पत्ता 150 रुपये का हो गया या 200 रुपये का हो गया कि हम ख़रीद नहीं सकते, और इस वजह से उनको दवाई में नागा करना पड़ता है। बुरा हाल कर दिया यार। हमारी जो तकरीबन 50,000 रुपया सेल थी, कोई लाख रुपया सेल थी, अभी हमारी 25,000 रुपया सेल। किसी के पास यार पैसे ही नहीं है, क्या करें, रो रहे हैं। ये तो सरासर नाजायज़ है। आज मैंने जो सुबह अखबार देखा तो उसमें 94 वो दवाई जो जानलेवा मेडिसिन थी ना, उनकी कीमत तो इन्होंने बढ़ा दी है। हालांकि अब मौत सस्ती और दवाई महंगी है। बुरा हाल कर दिया है, आवाम के पास पैसे नहीं हैं, ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ यही बातें जो हैं आवाम कर रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ साबिक मुशीर सेहत पंजाब डॉक्टर सईद इलाही साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब 2 साल में 8वीं मरतबा अद्वियात महंगी की हैं इस हुकूमत ने, और वजह ये बताई जा रही है कि सस्ती दवाएँ क्योंकि मार्केट से गायब हो जाती हैं, तो डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि हमने रैशनलाइज कर दिया है इनकी कीमतों को। आपके नज़दीक ये जो लॉजिक है ये कितना रैशनल है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो जैसे आपने फरमाया कि 8 दफ़ा जो कीमतें बढ़ी हैं उससे टोटल 500 से 3000 गुना प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले 2 साल में, जिसकी 70 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो फैसल सुल्तान साहब है उनका जो बयान है वो एक इंतहाई शर्मनाक बयान है कि वो कह रहे हैं जी कि हमने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक ये दवाइयाँ क्वालिटी की नहीं थी, बिलो एवरेज और बिलो क्वालिटी दवाइयाँ थी। जो उनका एक एतराफ़ है कि जी हमारी दवाइयाँ बहुत घटिया हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो दवाइयों की कीमत बढ़ती है ये पूरी दुनिया में नहीं बढ़ी। पिछले 1 साल में जब से कोविड-19 आया है दुनिया के किसी मुल्क में ना कीमत बढ़ी है और ना जो सॉल्ट हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं।
यानी सॉल्ट आते हैं चाइना से या पहले इंडिया से आते थे, वो स्मगल वगैरह होकर दुबई से आते थे, लेकिन उनकी कीमतें वहाँ उन मुल्कों में नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे जो कीमतें बढ़ रही हैं, आप जानती हैं कि पिछले 2 साल में पहले वफाकी वजीर थे आमिर कियानी साहब, उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ा, उन पे इल्ज़ामात लगे, करप्शन के इल्ज़ामात लगे, नैब में उनके केस चल रहे हैं। फिर जफर मिर्जा साहब आए जो स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के सेहत के, उनको भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा। उन्होंने कोविड-19 में धांधलियाँ की और अद्वियात को कभी इंडिया भेज दिया, कभी ये कर कभी वो कर, उनको जाना पड़ा। अब तीसरे साहब कदा कलामी के माजद सर ये भी कहेगा कि हुकूमत का ये कहना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दबाव में नहीं आएंगे, जैसा कि इससे पहले भी कहा गया, पेट्रोलियम माफिया के हवाले से कहा, शुगर माफिया के हवाले से कहा, लेकिन यहाँ पर अद्वियात की कीमतों में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो क्या हुकूमत दबाव में आ गई है और वाकई दवाओं की कीमत बढ़ाना ज़रूरी थी, या ऐसा भी कुछ है? नहीं, देखिए दबाव में तो हुकूमत आ रही है, लेकिन हुकूमत को देखिए कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है हुकूमत में जिन्हें कोई अंदाजा हो कि ये महकमा क्या है, ये कारोबार क्या है। करप्शन, धांधली, बेईमानी, नाअहली जो है वो इनके फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। यानी बातें करने के लिए तो आप देखें, जैसे आप 50 तर्जुमान हैं हुकूमत के जो सारा दिन बदजुबानी करते हैं, बद अखलाकी से बात करते हैं, लेकिन असल जो इशूज हैं उस पर कोई उनके पास ना जवाब मौजूद है ना तौजीह मौजूद है। और ये जो गैर मंतकी, गैर दानिशमंदाना फैसला है दवाइयाँ बढ़ाने का, जैसे आपने भी जिक्र किया मुझसे पहले, चीनी, आटा, घी, दाल, चाय पत्ती, जो एक आम आदमी के इस्तेमाल की 5 चीज़ें हैं, उनकी कीमतें 500% बढ़ गई हैं। और दवाई तो जैसे अभी मेरे कोई दोस्त कह रहे थे, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट की बीमारियाँ, जिल्द की बीमारियाँ, ये 5-7 बीमारियाँ हैं जो रोजाना इंसान को ज़रूरत है इनकी। डॉक्टर साहब, करना क्या चाहिए था? आप मुशीर सेहत रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को दवाओं की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म क्या अपनाना चाहिए था, और क्या ऐसा मुमकिन है कि दवाओं की कीमतें दोबारा कम भी हो जाएं? इसके लिए ट्रैप बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने। एक जो इदारा है, जो ड्रग कंट्रोल का इदारा है, अद्वियात फिक्स करता है और वफाकी वजारत सेहत का हिस्सा है। लेकिन ये जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो ये कार्टेल होते हैं, जैसे माफिया होते हैं ना, तो ये अद्वियात के जो लोग हैं ये माफिया हैं। इन्होंने हुकूमत को, महकमे को, वजारत को अपने शिकंजे में लिया हुआ है, और या तो ये करप्शन दे के, पैसे दे के ये काम करवाते हैं। दवाइयाँ जब कीमत बढ़ती है तो उसका नतीजा यही होता है, जब आम आदमी सफ़र करता है उसमें अद्वियात की कंपनियां पूरा पूल करके पैसे इन्वेस्ट करती हैं, और जो भी आदमी वजारत सेहत में आता है उसे करप्शन के जरिए कीमतें बढ़ाई जाती हैं। और उसमें कोई वजह मौजूद नहीं है कीमतें बढ़ाने की, कोई रीज़न नहीं है। और दुनिया में कहीं कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन यहाँ पर ये कीमतें बढ़ाने से ये साबित हुआ है कि मौजूदा हुकूमत अपनी कारकर्दगी में नाकाम हो चुकी है, और वो किसी चीज़ की कीमत सही है। और डॉक्टर साहब, आपने कार्टेलाइजेशन की बात की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस बारे में ख़ास तौर पर कह चुके हैं कि कार्टेलाइजेशन जो है उसके खिलाफ वो काम करेंगे, माफिया के खिलाफ वो काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जिस भी चीज़ का वो नोटिस लेते हैं उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे।